पाटा को नहीं। हाँ। मतलब आप खुश हो इस बात से? भाई भगवान ने मेरा तो बल्कि पानी की कमी थी, राम ने पूर्ति कर दी। हाँ, मेरा तो 20-30-50 क्विंटल माल बाद होगा जी, फालतू होगा। हाँ जी। ठीक बात है जी। क्यों तो देख लो किसान साथियों, जैविक खेती में स्पेशल किसान ने आपका मुंह तकई है भाई मेरा प्रॉफिट हुई है। राम ने गदरते ही मी मारा, पानी कमी थी वहां मिट गई। और भाई साहब तरबूज भी कौन पाटा नहीं, तरबूज तरेड़ सा पाट जर जिस तरह मानस का एक्सीडेंट हो जाकर ना, और भाई तरबूज की सर पाट जाकर है, तो भाई साहब नू पाटा कर तरबूज एक खेत में। और किसान का बहुत ज्यादा प्रॉफिट होया है। यो तो मेरा मकसद है भाई किसान का जैविक खेती में प्रॉफिट करना है। तो ये बातचीत करावांगे किसान भाई था भाई तरबूज में किस डाल की जो जमीन में जैविक खेती में भाई साहब है जीवाणु छोड़े जा है। तो इस भाई ने कौन से जीवाणु छोड़े थे भाई, जो धरती में ताकत मिलाकर और पोषक तत्व मिलाकर है वह बहुत जरूरी है। क्योंकि जो रासायनिक खेती छोड़ के जैविक खेती में आवा है उसने थोड़ा टाइमिंग लग गया करे। क्योंकि धरती में जो जहर पड़ा हुआ है दुकानों में, तो जो लाखों रुपया का जो आप केमिकल खरीदा है और फिर वो जो जमीन में छोड़ा है, तो धरती में जो सूक्ष्म जीवाणु हुआ है छोटे छोटे बच्चे वह मारे जा है। और फिर उनने उल्टे वापसी लाने खातर बहुत ज्यादा टाइम लग जे है। क्योंकि फिर वो 1 तो 2 बना, 2 तो फिर 10 बना, और 20 तो फिर 50 बना। वो टाइम लाग के फिर वो धरती में वो जीवाणु पनपेंगे और जब जाके वो दुश्मन कीट ने कंट्रोल करेंगे। तो ये दिखावांगे किसान भाई के तरबूज भी, और साथ साथ में पूछांगे भाई जीवाणुओं के जो ड्राम तो रखे हैं वह भी दिखावांगे और बातचीत करावांगे और कुछ दिखावा भी गए। तो केचुए देखो, ये आ जाओ भाई किसान साथियों, केचुए कम होया करे। ये देखो केचुए गर्मी में, गर्मी बहुत भयंकर गर्मी पड़ा है और वो बारिश हो, बारिश तो ऊपर केचुए आ गए हैं। दाऊ देख लो, एक थोड़े थोड़े करके देख लो, ये देख ले केचुए दिखने लग रहे हैं तो हमारे भी। और ये देखो भाई केचुए छोटे छोटे पनपन ला रहे हैं। और ये देख लो उर्सी का उड़न दिखावा एक बार और भाई किसान साथिया खेत पूरी चीज तो दिखावांगे। ये देखो छोटे 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 धरती भुरभुरी भुरभुरी देखो किसी और ही है, बिल्कुल भुरभुरी हो रही है। ऊपर तक जीवाणुआ ने काम कर रखा है और केचुआ नीचे तो ऊपर आके और ऊपर तक नीचे जाओगा। केचुआ का यो काम है। और भाई साहब जितनी भी बारिश हुई है अच्छी बारिश हुई है, हमारे पैर धसते नहीं है। कितनी बारिश हुई है? बारिश अच्छी है, 20-25 आंगल बूंद, 20-25 आंगल बूंद हुई है। तो किसान साथियों 20-25 आंगल बूंदारा बहुत ज्यादा हो जाए है। पानी भर जे रही हो, किला भर जे रही हो, किला भर जे रहे ठाडा पैर भी कौन दस देखा था केचुआ ने। केचुआ जो सूक्ष्म जीवाणु ने जो काम कर रखा है वो इस किला में कर दिया, वो पानी सीधा नीचे जमीन में चला जा है। केचुआ के एक मुंह तक सुराख एक साइड तक रहेगा, लकड़ेगा दूसरी जगह तक, तो वह सुराख करके पानी नीचे बिगजे है। तो भाई शंकर भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना माटी टेम दिया। और तरबूज की खेती भैया मन देखिए हमारा संतुष्ट हो गया भाई मन, हमारा संतुष्ट मन नहीं था बिल्कुल भी भाई। तरबूज में केमिकल बहुत ज्यादा पड़ा है और शंकर भाई का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूं हूं। और शंकर भाई ने भगवान की तरफ से, और भगवान ने यह कहूंगा हे मेरे परमात्मा शंकर भाई का मेरी भी उम्र लगा दिए। क्योंकि इसने तो जैविक खेती करके दिखा रखी है, प्योर शुद्ध प्योर चीज तैयार करके दिखा रखी है। मैं परमात्मा ने यह कहूंगा परमात्मा इसका कोई बीमारी नहीं लगा है और 20-30 साल फालतू जीवन शंकर मेरा भाई। और ये दिखावांगे इसके ड्राम दिखाने हैं, ड्रामा में के गेट रखा है भाई। बहुत जरूरी है किसान अगर जैविक खेती पर नहीं आना, एक दिन मेरा भारत देश है ना बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि जमीन होने लग जाएगी बंजर है और भाई साहब अनाज लाना पड़ जाएगा बाहर देश तक, और बाहर देश तक अनाज लाना पड़ जाएगा तो मिलेगा महंगा। और मेरा भारत देश में ऐसे ऐसे हैं जो भाई साहब काम में काम चलावा है, अगर उन अनाज लेना पड़ गया तो भाई साहब अनाज आवा ढूंढ तो पिके लेगा, झोपड़ी घालनी पड़ेगी। क्योंकि भारत देश में बहुत ऐसे गरीब हैं, बहुत ज्यादा गरीब हैं, ऐसे ऐसे उन पर अनाज दिया जाएगा। तो ये दिखावांगे किसान भाई के शंकर भाई ने कुछ ड्राम रखे हैं, ड्राम में के हैं वो जरूरी दिखाने हैं। क्योंकि इसका जो केचुआ सूक्ष्म जीवाणु देखे गए हैं मैंने देखे हैं, तो मैं खुद इतने केचुए तो हमारे खेत में भी कौन इस भाई का है। तो ये बातचीत करावांगे शंकर भाई इसमें के है
इसमें जी लासी है। लासी हाँ जी, एक बार दिखा भाई कम तक लासी। तो लासी में ये कुछ छोटे छोटे पणपे हैं, ये के पणपे है जी, बताओगे शंकर जी? ये तो क्या जी, लासी में हर तरह के मिनरलों, मतलब जी मतलब जो खुराक आपके शरीर ने चाहिए उस तरह इसमें हर तरह के लवण हो। लवण हो जी। हाँ जी। अच्छा जी। तो ये 4 ड्राम में हर साल तरबूज में पिलाए दूं। हर साल? तरबूज में ड्रिप के द्वारा पानी में चले जा। अच्छा जी। जमीन में तो इस तरह ये के बहुत बड़ी ताकत दे जी, पौधे ने भी, हम्म जमीन ने भी, और उसमें भी जो जीवाणु है सब ने उनकी भी ग्रोथ करा है। तो इसमें आपका क्या फायदा लग गया जी इस लासी ने? इससे टेस्ट भी अलग बना है जी तरबूज का मेरे। तरबूज का टेस्ट भी अलग बना है? हाँ जी। टेस्ट मतलब मीठा कड़वा? मिठास में भी इसमें जिस तरह लू ज्यादा चले तब भी खराब नहीं होता जल्दी से। अच्छा, ताकि लू चल लगी अपनी, हाँ, जब भी तरबूज खराब को नहीं हुआ है। खराब को नहीं हो जो, और रासायनिक वाला अगर 40 टेम्परेचर पे हो गया तो 45 पे भी नहीं होता, इतना फर्क हो जाए। इतना फर्क है जी। अच्छा जी, ये जो फिर लस्सी आपने कितने दिन पुरानी ले हो आप? या सर्दियां में लाग जाऊं जी, क्यों आजकल तो लासी मिला है को नहीं, तो सर्दियां में 1 ड्राम अपने घर ले जाऊं, और भैंस है अपने पशु हैं तो रोज 1 डेगचा इसमें डल जाए तो 4-5 ड्राम अपने इकट्ठे कर लिया। अच्छा जी, मतलब इस टाइम लगा अपना अपने फुल लासी हो जाए सड़जे हवा। हाँ। अच्छा, तो फिर इसने लासी ना छानो कुछ नहीं करना जी, जो टेम्परेचर बड़ा पुरानी होगी तो या पानी यार बन जाएगा इसमें, बाकी थोड़ा सा नीचे गाढ़ा मिलेगी लासी। अच्छा जी। बाकी सारी नितर के उसमें पानी आ जाए तो पानी अपना ड्रिप में चला देना। अच्छा जी, तो फिर ये तो ड्रिप में चलाते हैं आप हैं, हाँ जी। तो आपने मतलब पौधा में मतलब कुछ ऐसा कुछ दिखा? मेरा दिखा जी, मैं सिर्फ यूज ये करूँ तो मेरी बेल हर चीज, अच्छा जी, टेम्परेचर ने भी उठ है, टेस्ट भी बढ़िया, साइज भी बढ़िया अपना है। तो इसका मतलब कितने दिन में चलाओ फसल बोने के बाद? यो जी हफ्ता 10 दिन में दोबारा चलाए देंगे। अच्छा जी। जो भी चीज है जैसा वेस्ट डिकम्पोजर है, सरसों की खड़ है। अच्छा, ये जो वेस्ट डिकम्पोजर यो कितने के लिए आप? यो तो जी मार्केट में मिल जाए, फिर 2 किलो गुड़ डाल की नरे 1 हफ्ता में तैयार हो जाए। अच्छा जी, तैयार कर लो इसमें? हाँ, इसमें जीवाणु हो जी, जीवाणु हो जी। हाँ, तो वो फिर ड्रिप के थ्रू उड़ चली जाएंगे। अच्छा जी। अच्छा इसमें जी इसमें गोसे भेज दिया करूँ, गोसे 2 साल पुराने गोसे हो तो उनका पानी भी फसल में बहुत अच्छी ग्रोथ कराओ जी। तो फिर गोसे का पानी चलाओ या स्प्रे करो जी? ना चलाऊं जी ड्रिप में, मैं स्प्रे करता ही नहीं। स्प्रे करते हैं यहाँ पे? हाँ जी, मैं अच्छा जी, मैं कदे ड्रम बिठाऊंगा कौन जी। अच्छा जी। इसमें जी ये मैं सरसों की खड़ है जी। इसमें सरसों की खड़ है जी। हाँ जी। अच्छा, ये जो सरसों की खड़ है ये जिस तरह इसमें 100 लीटर का है, ये 100 लीटर का है। हाँ, तो इसमें 4-5 किलो सरसों के खड़ घेर दी, वो फिर धीरे धीरे पिघल जाए, 1-2 दिन घुमा जाए, फिर इसका पानी भीतर के ऊपर आ जाएगा, तो इसकी जो ताकत है वो ऊपर आएगी, तो उसमें डाल के फिर ड्रिप के थ्रू या वहां चली जाए। अच्छा जी, तो फिर इसका रिजल्ट क्या मिला जी अपने जी खड़ का? इसका रिजल्ट यो है जी, किसी प्रकार की बीमारी नहीं आती मेरे हिसाब से, बड़ी सहन शक्ति या पौधा में भी हर चीज में करे जी। ये सरसों की खड़ी है? हाँ। अच्छा जी, तो पानी के साथ चलाओ इसमें? हाँ जी। तो फिर जो बच गया नीचे अड़ंगा वो खेत बतेरा है, फिर उसमें डालते हैं पौधे, हम डालते हैं पौधे हैं। अच्छा अच्छा, ये जो आपने बाग लगा के छोटा सा नींबू नांबू के लगा के इसमें डालते हैं। अच्छा अच्छा, तो फिर इसमें आपने ये जो यो लगा रखा है यो ड्रिप सिस्टम, तो इसमें फिर आपने सब्सिडी मिली थी या वैसे? हाँ जी, ये सब्सिडी मिली थी, बाग लगाने वाले किसान को ये दिया करते। अच्छा जी। अच्छा भी देव है, फिर आजकल सेटअप दूसरा लगा ले कई तो ट्यूबवेल से ज्यादा चलाओ। अच्छा जी। तो टैंकर ये पानी करा तो फिर ये फिल्टर की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, ये जो 2 नाली लगा रखी है अपना, 2 नाली, ये 2 नाली को लगा रखी जी? ये तो नाली जी, एक तो इसमें जिस तरह 4 बाल्टी लस्सी की डाल दी, 4 बाल्टी? हाँ, तो यो भराना है तो यहाँ से पानी लेंगे हम। अच्छा जी। हाँ, तो यो फिर यो भर जाओ 4 बाल्टी 200 लीटर पानी में मिल जाए 4 बाल्टी, ठीक है जी। हाँ, फिर एक है ये दोबारा से अंदर ले जाएगा जो ड्रिप में चलावा, ड्रिप में चलाऊंगा। हाँ, तो इसमें तो या वाल खोल दें थोड़ी थोड़ी, तो थोड़ा थोड़ा जा ही जाएगा। अच्छा जी, थोड़ा थोड़ा अपना ड्रिप सिस्टम तो छोड़ दोगे आप? हाँ। तो चलो जी, फिर शंकर जी मैंने भी किसान साथियों, हम भी तरबूज लेने खातर आए थे भाई, 1 क्विंटल तरबूज लेने थे हमारे। स्पेशल किसान भाई आया है जिसने तरबूज लेने थे, उसने स्पेशल डिमांड करी थी भाई एक ऐसा किसान तो जो ऑर्गेनिक खेती से तरबूज तैयार करा है। बड़ी मुश्किल से पाया है, रासायनिक खेती वाले तो नरे थे, वह भी कहते भाई साहब हमें दे देंगे, फिर मैं बोला भाई साहब हमें वह लेवा को नहीं, हमें लेवांगे स्पेशल प्योर शुद्ध है।
और शंकर भाई पे ये 1 क्विंटल हमने यो तुड़वा लिया है। 1 क्विंटल लेवांगे पूरा नेट 1 क्विंटल बाच बेसंग महंगा दे दियो, हमारे कोई मतलब नहीं है। बात है हमारे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि हमें खावांगे प्योर शुद्ध चीज है, शरीर स्वस्थ रहेगा। और किसी और भाई ने भी खुआवांगे वो भी नुका वाह भाई वाह चीज बढ़िया ले आई। रेट तक कोई मतलब नहीं, हमारा मतलब है शरीर स्वस्थ रखना और भारत देश स्वस्थ रखना है। तो शंकर भाई थी 2-4 बात और पूछांगे भाई। किसान को खेती जैविक खेती करे तो कुकर करे, तो भाई जैविक खेती के बारे में बता दी। वो एक तो जो हमारी परंपरागत खेती थी हमने वह छोड़ दी, उसके कारण भी हमारा नुकसान हो गया। अच्छा जी। हाँ, जिस तरह पहला बाजरा बोंदे फिर उसमें चने बो देंगे। तो बाजरा वाली फसल में चने बोएंगे तो उसमें खरपतवार जाम होगा तो भी हो नहीं गया, कोई कुदरत का हिसाब है। हाँ हाँ हाँ। मतलब बथुआ जाम गया, प्याजा जाम गया, वो जाम जरूर जाएगा लेकिन वो तार सा खड़ा रहेगा और उसमें चना ग्रोथ करेगा। तो हमने इस तरह से अपने वो सिस्टम जो पुराने थे खेतियां के फसल चक्कर के वो बदल के भी हमने वो परंपरागत सिस्टम बंद कर दिया। ये भी एक मोटा नुकसान है हमारा। ठीक बात है। मूंग की खेती भी नहीं करते। अजय मैं तो चलो भाई ठीक से थोड़े खुडे ठीक से अपना ढांचा ढांचा घेर की खुला राख लूं, 12 बिन्ना में एक फसल ले लूं। 12 बिन्ना में एक फसल ले। हाँ जी। अच्छा जी। तो फिर ऑटोमेटिक हो जाएगी जी, उसमें ज्यादा पावर हो जाएगी, क्या है कि जरूरत को नहीं पड़ेगी उसमें। मान लो 2 कट्टे डीएपी के छोड़ देगा। हाँ। नाइट्रोजन पोटास जो भी है वो पूर्ति कर देगा। हाँ। उस फसल की, तो उसमें फिर जरूरत को नहीं पड़ेगा। ढांचा मतलब ये पूर्ति पूरी कर है, खूब करा है जी। अच्छा जी। ढांचाड़ी में तो फिर ढांचा कितने दिन लग रखना पड़े जी? फिर यो जी इतना हो जाए, मतलब आदमी का 3-4 फुट तक हो जाए, फिर उसको बाद 3.5-4 फुट तक। हाँ जी। अच्छा, इससे ज्यादा बड़ा नहीं। वो पाक के पाछे थोड़ा फिर बाण है मारो और सारा दिक्कत है, फिर वो हरी खाद का काम करे कच्चा हो तो। अच्छा जी। हाँ। तो फिर इसमें माटी में तो मिला दिया आपने ढांचा। हाँ जी। तो फिर यो फिर नुक्का नु ढके रखा के फिर ना ढकना के जो तो जमीन में बह गया वो अपने आप गल जाएगा। अच्छा, वो अपने आप गल जाए, जमीन ने फिर छोड़ दिया फिर। हाँ जी। जमीन ने फिर 6 महीने लग छोड़ दे रखो खाली। शायद वो तो बुआरा होगा जी, बोऊंगा जी दोबारा। अच्छा, बुआरा आओगा जब इतना फिर बोओगे। देखो मैं ना बाड़ी बुड़ी कुछ नहीं बोंदा, ये देखो इनमें ढेचा छिड़क किन बांध बाऊंगा जी। ये देख रहे हो बतराओगी ढेचा बीज यो जो मार की बात हुआ। हाँ, ये जो सरसम खड़ी है, सरसम ये खड़ी है। हाँ जी। अच्छा, इसे खाली छोड़ दोगे आप? हाँ जी। अच्छा, सरसम ने खाली छोड़ के फिर इसमें ढांचा बो के हाँ, और फिर आप साड़ी बोओगे। क्यों चने और यहाँ सरसम है। 3 आइटम 3 आइटम हो जी। अच्छा अच्छा, फिर यानी फिर मेथी भी बोला है कि फिर उसमें लेबर वाली दिक्कत ज्यादा हो, खुद करे ना तो उसमें बढ़िया है। ठीक बात है जी। हाँ, घास घूस पाड़ना वो लेबर उतना बढ़िया से कौन कर दी उस काम में। अच्छा अच्छा, जो मजाक उड़ी आंदा। हाँ, असली बात पूरा हाँ, जो खुद हाथ करा हाँ, और न्यारा मजा है। ठीक बात है। उम्र के हिसाब से कम बना है इसलिए थोड़े सरसम चने क्यों है। तो उम्र कितनी होगी जी आपकी? मेरी 55 साल होगी। 55 साल होगी जी। ठीक बात है जी, उम्र का तो फर्क पड़ेगा जी। तो किसान साथियों, भाई शंकर से बातचीत कर ली है। भिवानी जिला है, गांव बोल गांव है बोल। और भाई साहब तरबूज की खेती करने ला रहा है। तरबूज प्योर शुद्ध ऑर्गेनिक है, कोई इसमें मिलावट नहीं है। मन उड़ान तो पहला हमारा भाई मन में शंका थी, भाई रासायनिक खेती तो तरबूज खूब हुआ है, जैविक खेती तो तरबूज पैदा कर देगा भाई, इतना पैदा कर देगा। मेरा तसल्ली नहीं थी। पूरा खेत में आके मजा सा आ रहा है। पूरे 2 किले हैं और भाई साहब ठाडे ठुके खड़े हैं और लेबर लाग रही है मारा खातर भी, और भाई लेन खातर आऊंगे उन खातर भी तुड़ाई चल रही है लेबर पे। तो किसान साथियों, अगली बार फिर एक ऐसा ही किसान तो मिलावेंगे जो जैविक खेती करा है। मेरा मकसद एक के है भाई, जैविक खेती किसान की सिखानी है। तो ईब किसान भाई का मोबाइल नंबर लेवांगे और किसी भाई ने भी तरबूज की जरूरत है, प्योर शुद्ध है भाई साहब, 6 महीने खाली रख के खेत ना फिर खेती करा है, वह बिल्कुल प्योर शुद्ध हो जे है। वह नो शुद्ध हो जे है भाई साहब। 6 महीने खाली छोड़ के उसमें घास कूड़ा जो भी हो है मिलाया जावा है, वह हो जे है प्राकृतिक खेती। जो भगवान ने देना है वो देना है, चाहे माखिया हो और चाहे ओलिया हो, किसान ने कोई परवाह नहीं। शंकर जी ने तो शंकर भोला पर छोड़ दिया, भाई तू माखी भेज है और चाहे हेलीकॉप्टर भेज है, हमारे खेत में तन्ना ही देना है जो देना है। तो इस शंकर जी का नंबर पूछांगे। हाँ जी शंकर जी, नंबर बोल दो आप।
नंबर है जी 98 120 75 822 जी। एक बार और बोल दो जी। 98 120 75 822 जी। तो किसान साथियों, भाई हमारे तो तरबूज ये तुड़वा लिए, हमें ले जाएंगे। और भाई साहब मेरा मकसद एक के है किसान की जैविक खेती सिखानी। अगली बार फिर एक ऐसा ही किसान ते मिलावांगे जो जैविक खेती करा है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।